हो सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, और डायरेक्ट इनवाइट करने के लिए चले जाते हैं। पहला बात ध्यान रखिए, ठीक है, कि हर किसी के साथ में एक ही फॉर्मूला मत अपनाइएगा। लोग बाग क्या करता है, हर किसी के साथ में एक ही फॉर्मूला अपनाने के लिए चला जाता है, जो कि गलत है। इनविटेशन में आप हर किसी के पास एक ही जैसा तरीका ट्राई करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हर किसी व्यक्ति की सोच अलग अलग है, हर किसी व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, हर कोई एक जैसे दिमाग वाला नहीं होता, सबका दिमाग अलग अलग होता है। लेकिन अभी हमें तो इतना अंतर्यामी नहीं है, हम तो इतने होशियार चंद है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं सिंपल कैटेगरी, मॉडल कैटेगरी। सिंपल कैटेगरी जो होते हैं स्कूल कॉलेज में, समझना, ये 20% ही होते हैं। कॉलेज का अगर मैं बात करूं या स्कूल का बात करूं, ये 20% होते हैं जिन्हें स्कूल में समझ में आने का एजुकेशन करना है। बात समझ में आ रहा है ना। और मान लेते हैं सर या मैडम ने टेस्ट की बात की, टेस्ट लेंगे हम कल में, और लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक का टेस्ट लेंगे, ठीक है। मैडम ने ऐसा टेस्ट का या सर ने टेस्ट का बात किया, तो ये जो सिंपल कैटेगरी होती है ना, ये सबसे पहले हाथ खड़े करती है। सबसे पहले यस मैम, कल टेस्ट होगा, क्योंकि इनको टेस्ट में नंबर 1 आना है, इनको एग्जाम में नंबर 1 आना है। बात समझ में ना, इनका ये होता है अच्छे नंबर लाना, मतलब अच्छा परसेंटेज लाना, ठीक है, वो अच्छे स्टडी करना, क्लास में टॉप आना। सिंपल कैटेगरी का लोग मतलब ये वो लोग होते हैं सिंपल सिटी जो एजुकेशन के प्रति कुछ ज्यादा ही इमोशनली होते हैं। एजुकेशन करना, पढ़ाई करना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, इधर उधर की बातें नहीं, ज़्यादा पार्टी में जाना नहीं, ज़्यादा खेल कूद में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते, गेम में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, इधर उधर घूमने के लिए ज़्यादा नहीं जाते, मामा मौसा जीजाजी ऐसे लोग बागों के पास में नहीं जाते। मतलब ये वो बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। आपसे 100 बात की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें हम देखते हैं कि ये सिंपल सिटी ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरे होते हैं मॉडर्न कैटेगरी। मॉडर्न कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, इनको किताबों से ज्यादा मन इनका फोन में लगता है। मतलब किताबों से ज्यादा मन इनका फोन में लगेगा। और ये लोग भी मतलब नई नई चीजें खोजते रहते हैं। बोले तो इनको यूट्यूब देखना, ठीक है, इनको यूट्यूब पे दुनियादारी करना या फिर इंस्टा पे करना, वो करना, ये सारी चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा, अच्छा बाइक से आना। कैसे आना? बाइक से आना, अच्छा मोबाइल फोन होना, अच्छा जूते होना, घड़ी होना, गोवा का सपना देखते हैं, मनाली का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, मूवी देखने के लिए जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, ठीक है, और जो शाम को भी घूमने को निकलते हैं। एंड थोड़ा सा इस प्रकार की कैटेगरी का जिनका एजुकेशन भी करते हैं, वो एजुकेशन भी करेंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, उतना ध्यान न देकर वो अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर ज्यादा ध्यान देते हैं। इन्हें बोलते हैं मॉडर्न कैटेगरी। सिंपल कैटेगरी आएगा उतरेगा, एजुकेशन के लिए चला जाएगा। मॉडर्न कैटेगरी, अरे सबसे पहले अपनी क्लास में नहीं जाएगा, सबसे पहले दूसरे के क्लास में जाएगा, दोस्त यारों को बुलाएगा, दोस्त यारी से बात करेगा। मॉडल कैटेगरी, ठीक है सर। तो हम सबसे पहले डिसाइड कर सकते हैं सिंपल एंड मॉडल कैटेगरी, ठीक है। तो हमने 20 लोगों के नाम लिखे। इस 20 लोग बागों में हमने 10 लोग बागों के नाम ऐसे लिखे जो एजुकेशन का बात बोल के आएंगे, जिन्हें हम एजुकेशन को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, कोर्स को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, लैंग्वेज को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, जॉब को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, आईटी फील्ड को लेके डिस्कशन कर सकते हैं, आगे चल के क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ाई के माध्यम से डिस्कशन करना, ये 10 कैटेगरी का लोग बाग है, ठीक है। दूसरा हमने देखा 10 कैटेगरी का लोग बाग कौन, जो थोड़ा सा मॉडल कैटेगरी का है, जिन्हें हम, ठीक है, बोले तो एजुकेशन का बात करेंगे तो वो बोलेंगे यार भाई अभी तो टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम उनसे ये बात करेंगे यार एक ऐसी जगह है जहां पर पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ इनकम करने का अपॉर्चुनिटी है, 2 घंटा टाइम देके आप 10 से 12 हजार रुपए महीने का कमा सकते हो। साथ साथ हर 3 महीने में एक ट्रिप आप नेशनल गोवा मनाली या फिर आप जैसलमेर या फिर आपका जयपुर एंड उदयपुर, लेक पिचोला एंड फतेह सागर आप घूम सकते हो और वहां पे बेहतरीन मजे ले सकते हो, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है। मतलब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जानता हूँ, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को जानता हूँ जहां से आप स्टडी विथ
लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो, अपने खुद के खर्चा पानी चला सकते हो, गाड़ी का पेट्रोल आप दूसरों से मंगाते हो, आप खुद का भी गाड़ी में पेट्रोल डला सकते हो, देन आप मोबाइल भी ये कॉपरेट कर सकते हो, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे पास में जिसमें आज देखा जाए तो हजारों लाखों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ में इनकम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि किस पर्सन को क्या बोलना है। आप हर किसी को कंप्यूटर देने के लिए चले जाते हो, आप हर किसी को बोले तो एक जैसा ही टेक्निक अपनाते हो। आपको हर किसी को एक जैसा टेक्निक नहीं अपनाना है, बल्कि आपको अलग पर्सन को अलग तरीके का चीज देना है। अरे पहले क्वालिफाई कर लोगे ना, जैसे इनवाइट करते हैं तो क्वालिफाई कर लेते हैं, उसे चाहिए क्या, वो क्या सुनेगा, ठीक है, वो क्या सुनना चाहेगा। हम जाके बोलते हैं कंप्यूटर करना है, उसने बोल दिया नहीं। अरे पहले पता होना चाहिए ना कि जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है या ज्यादा खेल कूद घूमना, ठीक है, बड़ा बड़ा बाइक, बड़ा फोन, रेस्टोरेंट, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो हमें क्या बोल के इनविटेशन कैसे करना है ये पहले से पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सीखते देखते हैं नहीं है, जाने अनजाने में दुनियादारी करते रहते हैं और कहानी लिखती रहती है। हाँ, तो इन चीजों को देखो, हर किसी का कंप्यूटर का जरूरत है, लेकिन हर कोई कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं आपको बता दिया ना, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एजुकेशन के साथ साथ में लाइफ स्टाइल, इन सारी चीजों की बातें भी करनी पड़ेगी जिससे उसके मन में क्यूरियोसिटी है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, हम गलती करते हैं भाई इस बिजनेस में। क्या गलती करते हैं यार, किसी को एक ही फॉर्मूला दे के चले जाते हैं। अरे भाई उससे पहले देख तो लो, उसे चाहिए क्या है। आप तो अपना मन से देने के लिए जा रहे हो। अरे किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, तो आपसे दुकानदार सबसे पहले पूछता है चाहिए क्या है, तो आप बता दो मेरे को ये चाहिए। समझ में आ रहा ना? ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो अपने मन से ही, भाई तू कंप्यूटर कर, तू ये कर, तू वो कर। नहीं, एक इंसान को प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई करो। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इनविटेशन का बात, जिसमें हमें अपने न्यू पर्सन को पकड़ के, देखो आप लोगों के पास में लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा ना, जानकारी ले ली, उसी क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई कैसे, किन चीजों से होती है, देखो फैमिली बैकग्राउंड आप समझ सकते हो। आपको ये देखना पड़ेगा वो किस गांव का रहने वाला है, उसका गांव कहाँ है, वो मतलब किस जगह का रहने वाला है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए उसके पापा क्या करते हैं, यानी कि उसके घर में इनकम सोर्स क्या है, खेती करते, जॉब करते। ठीक है, तो खेती कितना एकड़ है, बात समझ में, एंड ये लोग कितने भाई बहन हैं, और ये कौन से नंबर का लड़का है, जो बड़े या छोटे भाई बहन है वो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं। जब आपको ये सब कुछ पता चलेगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके घर की इनकम है, मान लेते हैं 10,000 रुपये महीना, लेकिन ये लोग 4-5 भाई बहन है, तो एक पर्सन को सरवाइव करना शहर में थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन गांव में एक इंसान अधिकतर खेती के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन गांव का पर्सन एजुकेशन में पीछे रह जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान के बारे में जब हमें पता रहेगा इसकी खुद की सोच कैसी है, बात समझ में रहे, इस सिंपल एजुकेशन से संबंधित है, दूसरा मॉडल कैटेगरी का लोग बाग है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने वाला है या नहीं है, इसका मोबाइल वगैरह इसको कैसे पसंद है, इसकी पसंद ना पसंद, इसको मूवी देखना कौन सी पसंद है, देन इसे कौन से गाने पसंद है, अरिजीत सिंह मतलब सिंपल वाले गाने पसंद है, मेरी आशिकी तुम हो, समझ में आना, देन इसको थोड़े से मोटिवेशन वाले गाने पसंद है, तू कर हर मैदान फतेह। ठीक है, तो इसे क्या सलमान खान का एटीट्यूड रखने वाले लोग बहुत पसंद है। ठीक है, यानी कि सलमान खान या अक्षय कुमार, देन देशभक्ति, शाहरुख खान थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, सलमान खान थोड़ा सा दबंगिरी। ठीक है, तो मेरा बात को समझने की कोशिश करो, क्या ये पर्सन इस प्रकार के कैटेगरी वाला है। तो जब आप इन सारी चीजों के बारे में जानते हो तो उस पर्सन को आपको इनविटेशन करने में सहूलियत होगी। आप उससे बात कर सकते हो कि तुम्हारे परिवार में 4 से 5 लोग हैं, तुम 4-5 भाई बहन हो और तुम्हारे पापा मजदूरी या किसानी या 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए तो आज एजुकेशन, ठीक है, टेम्पररी एजुकेशन नॉर्मल लोगे या एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके लोगे। ठीक है, मैं आपको बता दिया, लोग बाग बोलता है कि सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज, समझ में,
कोशिश करो। हम जाके चले जाते हैं सरकारी स्कूल में स्टडी करने के लिए, हम चले जाते हैं सरकारी कॉलेज में स्टडी करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दिया हर व्यक्ति जानता है, क्या जानता है, हर व्यक्ति एक चीज जानता है और वो ये है कि सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं होती जो प्राइवेट स्कूलों में हो सकती है। समझ में रहना। तो आपका पिताजी को 4 से 5 बच्चों के स्टडी कराने में दिक्कत जाएगी। दूसरा, घर में भी कई प्रकार के खर्च रहते हैं, कमाने वाला एक है, बात समझ में, और खर्च करने वाले 4 से 5 लोग हैं, बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं उसमें। तो आपको इन सारी चीजों का भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जब एक व्यक्ति को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को आपको किन किन बिंदुओं के द्वारा कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप उसे इनवाइट करोगे। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा इस खेती बाड़ी का कैसा क्या है, मतलब इनकम सोर्स को लेके आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, आपको पास इतना टाइम नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड कंपटीशन की तैयारी, डीसी, पीजी, डीसी 18, 20, 22 साल लगा दो पढ़ाई लिखाई में। आपको जल्दी से जल्दी मतलब क्या होना है, सेल्फ डिपेंड होना है। तो हमें जब एक व्यक्ति के बारे में इतना पता चल जाता है तो उस व्यक्ति को हम इनवाइट कर सकते हैं, देखो मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे स्टडी विथ इनकम मिल सकती है। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे कि आज तुम्हारे घर की स्थिति है तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, स्टडी विथ इनकम तुम्हें करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कई खर्चे हैं जो तुम खुद करना चाहते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, देन आप वहां से लॉन्ग टाइम इनकम कर सकते हो। आपको जो जॉब करना है करिए, ऐसा ही बनना चाहते हैं ऐसा ही कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें क्षमता बहुत ज्यादा होती है एसआई बनने की, या फिर बैंक मैनेजर बनने की, या इंजीनियर बनने की, बट फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो है पैसों का सपोर्ट। यस या नो? अगर हम लोगों के पास में पैसा होता तो हम छतरपुर जैसी जगह पे ना पढ़ रहे होते, बल्कि भोपाल, इंदौर जैसा जगह पे बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े स्कूलों में स्टडी कर रहे होते। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब एक व्यक्ति को हम इनविटेशन कर लेते हैं तो उसको हम बता पाते हैं कि किस प्रकार, मतलब तुम्हें क्यों ये जगह पे आना है। टेक अवे भी मार सकते हैं हम, ठीक है, वापस मौका देके वापस लेना। देखो तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से मुझे ये लगा कि तुम्हें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भाई तुम्हारे घर का स्थिति को देख के मैं तुमसे ये बोला। तो मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम कैरियर के लिए सीरियस हो, ठीक है, नहीं तो मैं राजू, गोलू और गोपाल को भी बता सकता था। मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मुझे इन सभी में तुम ही लगे जो कैरियर के लिए सीरियस हो। समझ में आ रहा है ना? तो आप उसको इस तरीके से बात कर सकते हो, टेक अवे भी उसे दे सकते हो कि देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। वहां पर एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ में शेयर की जाएगी लगभग 90 मिनट्स की, क्योंकि फुल इंफॉर्मेशन वो तुम्हें दी जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ आया है एडमिशन लेने के लिए, उसका कैचिंग पावर कितना है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि नहीं कि वो इस कोर्स को, ठीक है, कर पाए। क्योंकि देखो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज एंड बहुत सारे सेंटर्स देखे, लेकिन यहाँ के सेंटर जैसा आज तक कोई सेंटर नहीं देखा। ठीक है, हर किसी के यहाँ पे चले जाओ, वो लोग एडमिशन लेना है, वो बोलेंगे लाओ डॉक्यूमेंट एंड लाओ पैसा। लेकिन एपीएलएल एंड सीआईटी सेंटर फर्स्ट सेंटर है जहां पर एक व्यक्ति को सबसे पहले जब एडमिशन के लिए आता है, ठीक है, तो उसको देखा जाता है, परखा जाता है कि जिस लायक है नहीं है। देखो आजकल ये हर जगह मतलब नॉर्मली हो चुका है, क्योंकि लोग बागों ने एजुकेशन के नाम पे धंधा बना दिया। जैसे कि आप पहले एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते थे, या बड़े किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो वहां पर एक टेस्ट होगा, वाइवा वगैरह होता है, एंड इंटरव्यू टाइप से एक बच्चे का लिया जाता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। वो ऐसे किसी को भी नहीं भर लेते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए पीटी का टेस्ट देना पड़ता था, हालांकि अब तो ये खत्म हो गई, क्योंकि भारत में किसी चीज को धंधा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता और हर कोई इसमें शामिल रहता है। तो एपीएलएल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखा जहां पे जब बच्चा आता है तो वो लोग डायरेक्ट एडमिशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आपका माइंड कैचिंग पावर देखेंगे, वो ये भी देखेंगे कि जो पर्सन सेल्फ डिसीजन ले पाता है या नहीं है, ये डिपेंडेंट कैटेगरी का है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि सेल्फ डिसीजन मेकर एक इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है, डिपेंडेंट कैटेगरी का लोग नहीं जा पाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? तो एपीएलएल में ये सारी चीज होगी। सबसे पहले आप जाओगे, वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह
देखेंगे आप उसके लायक हो या नहीं लो, ठीक है। मुझे तो नहीं पता डॉक्यूमेंट क्यों देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज को लेकर रहता है। दूसरा इसको लेकर रहता है कि इसका मैथ साइंस या फिर किस चीज में सबसे ज्यादा मन लगता है, इसका मतलब जो भी उनका देखने का प्रोसेस हो, ये सारे डॉक्यूमेंट और उसके बिहाफ पर ही 1.5 घंटे का इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ही, पर्सनल इंटरव्यू लेने के बिहाफ पे ही एक इंसान का 24 आवर में वो लोग सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको उन्होंने बोली एडमिशन, नहीं, 24 आवर में एक प्रोसेस होती है जिसमें वो आपके पास में एक मैसेज आ सकता है। मैंने देखा मेरे साथ में 4 दोस्त हम लोग गए थे, ठीक है, तो मैं गया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, वो मेरे साथ में 3 से 4 दोस्त और गए थे मेरे। तो वो लोग बोले कि अरे ये जो टेस्ट होता है, जो ये इंफॉर्मेशन देता है, ये लोग ऐसे ही पास कर देंगे। बात समझ में रहे, क्योंकि ये दिखावा होता है आजकल हर स्कूल कॉलेज में भी ऐसे ही पास कर देते हैं, और APLL वालों को हमारी जरूरत है, तुम देखना, ठीक है। हम 4 लोग हैं, हम चारों का ही सिलेक्शन होगा। मैं इस बात को आखिर उस दिन अगर हम चारों का सिलेक्शन हो जाता ना, तो मैं आज यहाँ पे ना बैठा होता। इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ यार ऐसा हो जाता है। उनमें से मेरा वेटिंग में गया, मेरे एक दोस्त का सिलेक्शन किया और 2 लोग बागों का सीधा रिजेक्ट। जैसे तुम्हें अभी लग रहा होगा ना कि सिलेक्शन तो सभी का कर देते होंगे, नहीं भाई, मैं क्या बोला, इससे पहले मैं भी देखा करता था कि हर स्कूल कॉलेज अपने यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी अपनाता है, लेकिन मैं ऐसा फर्स्ट टाइम देखा जहाँ पर वाकई में यार ऐसी चीजें होती हैं। मैं क्या बता दूं तुम्हें, मेरी खुद का बहन का, ठीक है, वहां पे वेटिंग हो गया था, तो उन्होंने ये बोला था सर 2 साल बाद फिर से सीट मिलेगी, यानी कि मैं खुद की बहन को एडमिशन 2 साल बाद दे पाऊंगा, ठीक है सर। तो मैं आपको बता दिया कि वहां पे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू ध्यान से सुनिएगा उनकी बात पर्सनली, देन वो जो पूछेंगे उसके आंसर्स देना है, अच्छा ड्रेस कोड पहन के आना है, रिज्यूम डॉक्यूमेंट पहले तैयार करो, एक अच्छा सा पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो लेके चलना, परफ्यूम भाई लगा के चलना। दूसरा, अगर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं सिलेक्शन होता है, आई एम सो सॉरी यार, हम अभी तक साथ में पढ़े एंड हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताया, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे, जब एक व्यक्ति को आपने प्रॉपर क्वालिफाई किया, उसकी नीड पता है आपको, उसकी कमजोरी एक हिसाब से देखा जाए तो उसे आपको वो पता है कि इसको घर में किस चीज को लेके बात करना है, कि आपके घर की स्थिति ऐसी है, आप घर के बड़े लड़के हो, आपके घर में ऑलरेडी 3 से 4 लोग हैं, अधिकांश लोग बाग खेती बाड़ी या मजदूरी करने के लिए चले जाए, सिर्फ तुम ही घर में हो जो पढ़ रहे हो और अपने घर की पूरी कायनात बदल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है चीज है। तो ये कब कर पाओगे, जब उस व्यक्ति के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, वो रहता कहाँ है, क्या कैसा है, दुनियादारी, आप ये तक जान लो कि इस व्यक्ति के रिलेशन में क्या कोई व्यक्ति ऐसा ही है, पुलिस में है, क्या डॉक्टर है, या फिर आप ये भी जान लो क्या वकील है, आप ये तक जान लो आपका दोस्त है, आप पूछ लो पसंद ना पसंद, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मूवी कौन सी, गाने कौन से पसंद है, पूछ लीजिए। देन आप रिज्यूम लेके आइए। अब इसमें एक चीज है लेके आने का तरीका ये है कि मान लेते वो आपके साथ में आता है, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर से अगर वो आपके पास में आता है, क्योंकि आपने रिलेशन दोस्त वगैरह बनाया, ठीक है, आपके साथ में आ रहा है, 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में भी आ रहा है, टैक्सी से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, बाइक से आ रहे हो, उससे पेट्रोल मत डलवाओ, उससे आने का पैसा मत लो, उससे जाने का पैसा भी मत लो। मैं आपको बता दिया, मैं अपने इनविटेशन को अपने साथ में लेके आया, कहां से, नौगांव से, ठीक है, मेरा दोस्त है, इंफॉर्मेशन छतरपुर में होनी है, मैं नौगांव से अपनी इनविटेशन को अपने साथ में लेके आया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त का पैसा मैंने खुद दिया, मुझे सीट मिल गई थी, मैंने अपने दोस्त को बुलाया और मैं बोला यार मेरा बैठने का मन नहीं है, बैठने का मन है, लेकिन मैंने उसको बोला कि तू बैठ, ठीक है, उसके साथ में बैठे आया, मूंगफली ले ली हमने, ठीक है, वो भी खाते आया, मैं भी खाते आया, मैंने उसको नमक पकड़ा दिया, ठीक है, मैं मूंगफली, ठीक है, तो ऐसे करके आ रहे हैं हम दोनों बातें करते करते, ठीक है। दूसरा चीज है, मैंने उसका किराया स्वयं दिया, मैंने बोला भाई ठीक है तुम मेरे साथ जा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, मैं दे रहा हूँ किराया, ठीक है, रख लो पैसे शांति से, मैंने उसको बोला, ठीक है, मैंने उसका किराया दिया। देन हम जब छतरपुर आए, ठीक है, तो मैंने उसको बोला चलो छतरपुर का बेस्ट डिश तुम्हें खिलाते हैं, मैं लेके गया राकेश समोसा वाले के पास में, ठीक है,
मैं लेके गया, या फिर उसे उस चाय वाले के पास में, मैं लेके गया उसे उस मैगी बनाने वाले के पास में, मैं उसे लेके गया, हम दोनों ने मैगी खाई, हम दोनों ने चाय पी, और फिर देन टैक्सी में बैठा, मैंने किराया दिया, उधर का भी किराया पैसा मैंने दिया, और फिर उसे लेके आया मैं कहाँ पे, CIIT सेंटर पे। सेंटर के नीचे खड़े होके सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट हाथ में ले लिए, मैंने अपनी बैग से कि मैंने क्या किया, अपने उस पर्सन का किराया का टैक्सी का पैसा मैंने दिया, देन सेंटर के नीचे आके मैंने रिज्यूम टेस्ट वगैरह ये सब कुछ दिया। तो रिज्यूम टेस्ट पहले से ही कॉपी होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते, सेंटर के मुंह पे खड़े हो जाते, कुछ लोग भाग तो रिसेप्शन पे खड़े हो जाते और फिर बोलते डॉक्यूमेंट निकालो, ठीक है, तो वो निकालते ओरिजिनल। तो मेरे भाई इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा देख लेते कि वो टेस्ट कॉपी लेके आया या नहीं लाया। तो कई लोग इधर से भी लौट के दोबारा जाएंगे और फिर दोबारा ढूंढेंगे, ये सब ऐसा मत करो, पहले से ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, अगर वो नहीं लिए हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हो, वो काम ये है कि रिज्यूम वहीं से करा के आओ, कॉपी वगैरह जेरॉक्स करा के आओ, ठीक है, और उसका पैसा आप दे दो, ठीक है। तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं, कई जगह वो देगा, कई जगह आप दोगे, ठीक है, और जब ये सब कुछ होगा तो एक रिलेशन उसके साथ में बन जाएगा। ये होता है एक इंसान के ऊपर आपने 100-150 रुपए खर्च किया, आखिर वो आपका बिजनेस पार्टनर है, लेकिन आप क्या करते हो, तुरंत में TTMM लेके आ जाते हो, तू तेरा मैं मेरा, समझ में है ना, तुम अपना किराया दो हम अपना किराया दो, यार क्या बिजनेस करेगा तो तू गधा बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजों को छोटा छोटा देखना पड़ता है, ठीक है। जब इधर से गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो आप नहीं जा रहे हो, मान लेते हो उसे आप भेज रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको किराए का पैसा दे दो, उसके पास भी है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दो। अगर वो ले लिया ठीक है, अगर नहीं लिया तो आपका वापसी आ जाएगा, लेकिन आपका ये चीज देख के उसको वाकई में अच्छा लगेगा एंड वो आपके ऊपर बिलीव करने लगेगा, ठीक है सर। आप क्या करते हो ना, सीधा वो आया, देन आप सीधा पकड़ के लेके आ जाते हो, कहाँ, सेंटर पे। अगर शुरुआत में आपने खाना पीना ये नहीं कर पाया तो ये काम आप कर सकते हो, और ये काम है कि आप उसे बाद में थोड़ा खिला पिला दीजिए, थोड़ा सा उसके साथ में बात कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। देन उस टाइम पे अगर वो क्वेश्चन करता है, ठीक है, या आप उससे क्वेश्चन करते हो कि तुमने मैडम से या सर ने जो भी तुम्हें समझाया सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, वो बोलेगा मुझे सबसे अच्छी चीज लगी और वो था बिजनेस, या वो बोलता है एजुकेशन। अब उसने जो बोला वही आपको बोलना है, यस यार मेरा और तुम्हारा सोच कितना मिलता जुलता है, तुम्हें बिजनेस अच्छा लगा था, बिजनेस मेरे को भी अच्छा लगा था। दरअसल मैंने एडमिशन यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ही लिया था, लेकिन मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने अपने घर पे जाकर बता दिया कि मम्मी ऐसे ऐसा बिजनेस है, ठीक है, तो मम्मी बोलती है बेटा तुम न पढ़ो इन सब चीजों के चक्कर में है, ठीक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें जॉब करना है, बिजनेस ना तो हमारे खानदान में किसी ने किया ना ही कोई करेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा गलती कर दिया, तो हो सकता है कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, ठीक है। फिर मैंने बाद में मैं बोला कि वो मम्मी मेरे से गलती हो गई, वहां पर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई होनी है, बात समझ में रहे हो, पढ़ाई लिखाई का ऐसा ऐसा है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा, भारतीय माता पिता 27 साल का लड़का भी हो जाएगा ना तो भी उसका शादी होने के बाद 2 बच्चों का बाप मताई बनने के बाद में तो भी भारतीय माता पिता, ठीक है, वो सिंदूर लाने का पैसा भी उसका उनको देगा, हस्बैंड को, समझ में आ रहा है। तो वर्ग 1, 2, 3 का फॉर्म बाप की कमाई पे करते रहते हैं यहाँ पर। तो भारतीय माता पिता बेचारे इमोशनली होते हैं, ठीक है, लेकिन कई औलाद हैं उनके द्वारा जो आई है मार्केट में, वो उनका हड्डी पे कबड्डी खेलते, वो स्वयं बोलते हैं कि बाप जब तक जिंदा है तब तक टेंशन नहीं, तो कि बेटा मरने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन वही फॉरेन में क्या होता है, 18 साल का लड़का लड़की सेल्फ डिपेंड हो जाता है, ठीक है, उनकी सोच सेल्फ डिपेंड हो जाती है। और यहाँ पर तो हमारा एक चीज चलता है, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग गई तब तक तुम सेल्फ डिपेंड हो ही नहीं। तो हमारे देश का सबसे बड़ा बेरोजगार इंसान और गरीब इंसान जिसका नाम है मुकेश अंबानी, जो आज एशिया का सबसे बड़ा मिलियनर माना जाता है, बिलियनर माना जाता है, वो सबसे ज्यादा गरीब है भारत में, क्योंकि उस इंसान के पास में सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश में ये सब कुछ चलता रहता है, और खासकर बुंदेलखंड, खासकर बुंदेली भाषा में बात करने वाले लोग बागों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला चीज सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा, चाहे उन गधों को कुछ ना आता हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दूसरा उनका जो क्वेश्चन रहता है सर्टिफिकेट को लेके,
दूसरा वो सरकारी में लगे, लोगों को पता क्या होता है, पटवारी की नौकरी लग जाए, कहा है सरकारी, तो कई पटवारी बेचारे बिना मौत मर जाते हैं। मानने की कोशिश करना, ठीक है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आज का जनरेशन बदल गया, ठीक है। जॉब में उतना सारा कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं जी आपको पर्सनली समझा रहा हूं, लेकिन भारतीय लोग बागों की सोच इस प्रकार से है, तो मैं ये आपको बता दिया, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आपको सहायता मिलेगी इनवाइट करने में। तो रिज्यूम टेस्ट का कॉपी वगैरह ये सारा चीज करा दो, और जब यहाँ से निकलो आप तो उनसे सबसे पहले क्वेश्चन करो, ठीक है, कि यार तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा चीज कौन सा लगा। तुम्हें मत बोलो कैसा लगा, वो बोले अच्छा नहीं लगा, बात खत्म। आप सबसे पहले क्वेश्चन करो तुम्हें कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, तो क्या बोलेंगे, मुझे सबसे अच्छी लगी क्या, एजुकेशन। आप बोलो सेम, वो बोलेगा बिजनेस, या सेम। बात समझ में ना, ठीक है। वो जो बात किया आपने वही किया। अभी ज्यादा डिस्कशन मत करो बिजनेस का, अभी डिस्कशन करो बाकी सब चीजों का, मूवी का डिस्कशन करो, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कशन करो। आप ज्यादा आंसर मत दो, लेकिन उसको एक चीज बता दो, देखो ये तो हो गया, अभी मैंने तुम्हारा टेस्ट एंड फैमिली इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ तो उसे ज्यादातर ध्यान रख लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग बाग फेल, अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो फेल हो जाते हैं फैमिली इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जो भी सर या मैडम आते हैं तो वो घर में आके सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि यार भाई जो पर्सन हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने वाला है उसका चरित्र कैसा है, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है, कहीं इनके ऊपर कोई केसेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है गुंडागर्दी वाले परिवार से आते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़ा सा लौंडियाबाजी किस्म के लोग बाग हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसा व्यक्ति हो कि जो शुरुआत में पढ़ाई लिखाई करने वाला हो और बाद में ना पढ़ाई लिखाई करने वाला हो, कहीं जो ऐसा लड़की तो नहीं है कि जो बताती हो स्कूल जा रहे और फिर स्कूल पहुंचती ना हो। तो वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, इसलिए वो घर पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप घर पे आके देखेंगे, ठीक है, कि आपका व्यवहार उनके साथ में कैसा है, ठीक है सर। तो मान लेते हैं उनको जहां बैठा लोगे, तीसरा व्यक्ति वहां पे आना नहीं चाहिए, चौथा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि गांव में लोग बाग जब भी सर मैडम आते हैं तो लोग बाग 4-5 गांव के वो वैसे ही होते हैं कि देखने के लिए चले आते हैं कि भैया इनके घर में कुआव है और इनके घर में क्या हो रहा है, तो ये चीज ना हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मान लेते हमारे घर लोगों की आदत होती है, किसी के घर में रिश्तेदार आए तो अपनी लड़की को बोल देंगे जाओ बेटा उनके यहाँ से दूध लेके आओ, दूध के बहाने वो जाएगी और देखेगी कुआ तुम आए थे, समझ में आ रहा है ना, कौन आया तुम्हारे घर में। मैं भी बुंदेलखंडी बोलने लगा, तो मेरी बात को समझो, ठीक है। तो तीसरा व्यक्ति ना ध्यान दे। दूसरा चीज यार, एक चीज का और तुम याद रख लेना, ठीक है भाई, यार चाय थोड़ा सा पिला देना, भली वो ना पिए, भली वो मना करें, बात समझ में। इससे क्या हो जाए, तुम्हारा उनके साथ में रिलेशन अच्छा बन जाएगा। अच्छा कुर्सी साफ सुथरे गिलास थोड़ा सा रख लेना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर आए थे, ठीक है, और मैं कई लोग बागों का सिलेक्शन ऐसा रिजेक्ट होते हुए देख लिया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया, मैन वो है। तो चलो भाई मिलते हैं, तुम निकल जाओ, पहुंच के मैं बात करता हूँ, शाम को बात करता हूँ। हाँ और एक चीज और है, तुम्हारे मम्मी पापा का मैंने थोड़ा बात सुना यार, मम्मी पापा बहुत अच्छे, ठीक है। चलो यार शाम को बात करता हूँ, आप वो शाम को घर पे पहुंचा, शाम को आप बात करो, ठीक है, उसको भी बात करो, उसके मम्मी या पापा से भी बात करो, आपको ये पता चल जाएगा कि इसके घर में डिसीजन कौन लेता है, समझ में आ रहा है ना। कई लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन घर चला गया वो बात तक नहीं करते, सीधा सुबह लगाते हैं, कहाँ हो, घर पे, चलो सरखा लेके आ रहे मतलब क्या, अभी एडिफिकेशन नहीं किया, सारा कोई सिस्टम नहीं दिया, मोदी जी डायरेक्ट आ जाए और कैसे हो सजल है, जाओ काम करो अपना, बात समझ में ना। तो एडिफिकेशन के द्वारा हर चीज लोग बात थोड़ा सा कदर कर लेता है, तो पहले से ही हर चीज का प्लानिंग है, देन आप सुबह कॉल करके चले जाते हो। लोग ये सब नहीं करता, अरे रात में बात कर लो, आप तो उसके दोस्तों, उसके माता पिता से आप नमस्ते माता जी, मम्मी जी कैसे हैं आप, पहचाना मैं राजू का दोस्त ट्रांसफर्स, मम्मी जी हाँ हाँ बेटा बोलो बोलो कैसे हो, आप बढ़िया बात कर लो। वो राजू का सिलेक्शन हुआ था, हमने भगवान जी को जाके नारियल फोड़ दिया तो राजू का सिलेक्शन हो जाएगा, हम सुबह जाके घर पे आके मिलेंगे, समझ में आ रहा ना। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा बढ़िया अच्छा तरीके से रिलेशन बना सकते हो। हाँ बेटा बेटा आ जाओ, और मम्मी जी मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा सब्जी पूड़ी बनाती हो, ठीक है, तो सर जैसे आएंगे तो उनको मत खिलाना लेकिन हमें खिला देना। अरे बात कर लीजिए यार,
नहीं खाना आपको खाना। लेकिन जब आप ऐसा करके जाओगे, वो डीडी बन रही हो यार, 18,000 18,500 रुपए लेने के लिए जा रहे, वो एक एडमिशन पता नहीं कौन सुरेंद्र यादव तुम्हारी आईडी के नीचे साला उस सेट देखने की जरूरत नहीं है, तुम भिख मंगे जैसे पहुंच जाते हो, तुम्हारा कोई पहले से प्लानिंग नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग करके जाओ। किसी का घर में 18,800 लेने के लिए जा रहे हो, जान दे देगा लोग, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, पैसा लेने के लिए जा रहे हो, मतलब जान से ज्यादा कीमती चीज लेने के लिए जा रहे हो, भिखमंगो जैसे पहुंच जाओगे, ऐसे ही पहुंच जाओगे। अरे एडिफिकेशन करो। तो जब उनके घर में जाओगे तो सर बाहर रहेंगे, तुम पहले अंदर चले जाओ, नमस्ते मम्मी कैसे हो, चाइनीज पर, अच्छा सर आगे गिलास कौन से हैं, ये कौन से हैं, वो कौन से हैं, ठीक है कहाँ बैठेंगे, अच्छा ये टीवी बंद कर दो, रेडियो नहीं बजना चाहिए, गाना आना दुनियादारी कर लो, अरे जी यहाँ पे गंदा है, खुद झाड़ू उठाओ लगा दो। समझ में आ रहा है? तब कहीं एक माहौल बनेगा। अगर फीडबैक में माहौल ही बनाते हो, डीडी नहीं बनेगा। ठीक है सर, तो ये तो मैं आपको आगे तक का प्रोसेस बता दिया। लेकिन बहुत सारे लोग बात क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों की गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप इनविटेशन कर चुके हो पहले। हम गलती क्या करते हैं उसे समझो। हम एक चीज का गलती करते हैं कि अपने जूनियर को इनविटेशन सिखाने के बाद क्या करना क्या नहीं करना, उसको बोल देते हैं आप जाओ तुम अपने दोस्तों से बात करो, आप जाओ तुम इनविटेशन करो। तो वो जाता है बेचारा और जाके बता देता है, जो भी उसको याद रहता है, जो भी बताने वाला होता है, ना बताने वाला होता है, वो तो सब बताता है सीधा सीधा। अभी नहीं बनता है, सारा रिजेक्ट हो जाता है, सारी कहानी खत्म हो जाती है। इससे अच्छा है आपने उसे इनविटेशन का ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दिया, थोड़े से उसके साथ चले जाओ, उसके 2 4 5 10 दोस्तों से मिल लो, लिस्ट बना के। क्या दिक्कत है? उसे इनविटेशन करने में डर लग रहा है, उसको बोलो तू दोस्त को फोन लगाएगा, तू दोस्त को बात करेगा कि यार एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई होती है, जहाँ पर मैंने नहीं देखा तो इतना अच्छा जगह होगा यार, क्या जगह है ऐसा वैसा, और उसकी अभी वैकेंसी निकली है या उसमें अभी एडमिशन चल रहा है, क्लोजिंग डेट बहुत जल्दी आने वाली है, तो हमें पता कि नहीं पता? बोला हमें नहीं पता। बोले एक मेरे भैया हैं, ठीक है, वो इसके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नॉलेज दे देंगे, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मेरा भाई है या मेरा दीदी है। अब आप अपने सर को या मैडम को कॉन्फ्रेंस में करके उस दोस्त से बात करा दीजिए, इनविटेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा, आपके पास पूरे दिन कोई काम नहीं रहता। मान लेते अमरेंद्र के पास पूरे दिन कोई काम नहीं है, सुकेशा के पास पूरे दिन कोई काम नहीं है, गीता विनीता बबली तबली किसी के पास पूरा दिन का काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने नए एसोसिएट का लिस्ट निकालकर उसके जाके दोस्तों से मिलो। बात समझ में? कम से कम एक दिन में आपको 4 घंटे 3 घंटे ऐसा करना है। आप एक दिन में अगर 3 से 4 घंटे अपने ही एसोसिएट के दोस्तों से मुलाकात करते हो और इनविटेशन उनके करवाते हो, तो कम से कम एक दिन में 4 एसटीपी होगी। ठीक है, अब 4 एसटीपी होंगी तो कम से कम 1 आध 2 डीडी तो बनेगा, 2 डीडी बनेगा भाई, प्रॉपर तरीके से इनविटेशन हुआ। कई बार क्या करता है जूनियर झूठ बोल देता है, ठीक है, अरे नौकरी की जगह निकली, वो ये भी बोल देता है, वो पता नहीं क्या ऊट पटांग बोल के आ जाता है, जिसकी वजह से लोग बाग नहीं आते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर लोग बाग बोलते हैं हम आ रहे हैं लेकिन फिर आते नहीं है, प्रॉपर क्या है? आप ऐसा भी कर सकते हो भैया, आपने इन्विटेशन किया, बड़ा मलहरा 50 किलोमीटर दूर का इन्विटेशन है, आपने अपने दोस्त से बात की। अब आप उसे एक चीज भी कर सकते हो कि यार भाई मुझे बड़ा मलहरा वही 9 बजे तक आना है, थोड़ा सा वहां पे क्या है ना, एक पापा के दोस्त हैं तो उनके दूसरे दोस्त ने, तो उनके यहाँ शादी है तो कार्ड उनके दोस्त के पास पहुंचाना है, तो कोई दूध वाला वहां पे मिलेगा तो उनके द्वारा उनके गांव में वो पहुंचाना है। तो पापा जी तो बिजी हैं, इसलिए मैं आऊंगा वहां पे बड़ा मलहरा। ठीक है, तो यार बड़ा मलहरा आऊंगा, तुमसे भी मिल लूंगा यार, बहुत दिनों बाद बड़ा मलहरा आ रहा हूँ। अच्छा कैसा लगता है बड़ा मलहरा? अच्छा वहां पे अच्छा कोचिंग वोचिंग खोले जोले जे, चलो ठीक है तो मिलता हूँ यार, बड़ा मलहरा आऊँ, तुम्हें नमकीन खिलाऊंगा, समोसा खिलाऊंगा। आपका कोई नहीं है वहां, लेकिन आप चले गए बस पकड़ के। अभी आप वहां बड़ा मलहरा पहुंचे, सुबह निकल जाओ 7 बजे की बस से, पहुंच जाओगे 8 बजे, 8 बजे निकलो 9 बजे पहुंच जाओगे, 10 बजे पहुंच जाओगे। जाके मिलो मम्मी पापा से, उसे पकड़ो साथ में लो और लेके आ जाओ, किराया तुम खुद दे दो। लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो कि बिजनेस में कुछ लगे ना बस आए, ऐसा नहीं होता है। किसान अगर एक गेहूं का एक दाने का 6 दाना बनाना चाहता है ना, तो पहले एक दाने में लगाना पड़ेगा उसे। एक दाने को खरीद करने में पैसा, बेस्ट क्वालिटी का गेहूं लेके आना पड़ेगा और उसे बोने में, उसको फर्टाइल लैंड में, उसका पानी प्रॉपर से सारी मात्रा चीजों का ध्यान देके उसे एक गेहूं से वो 10 गेहूं के दाने बनाएगा।
ऐसा नहीं होता है कि आपने हाँ तो मजा, अरे भिखारी हो के बे। कुछ लोग क्या करते, बिजनेस में सिर्फ आए हमें लगाना ना पड़े, ठीक है, बढ़िया अच्छा सा ड्रेस कोड पहनो, बढ़िया अच्छा तरीके से लोग बागों से मुलाकात करो, तब कहीं ऐसा हो पाएगा, नहीं तो हो गई नहीं सर। वो समझने की कोशिश कर लो गधेड़ो, अपने मन से लगे रहते हो पता नहीं क्या क्या करने में, ठीक है। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे और कभी मायूस मत हो। मान ले तो दोस्त इनविटेशन नहीं है तो मायूस हो जाता, बिल्कुल मायूस होने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके आप उसे साथ में लेके आ गए। अब जिन भाई साहब और जिन बिन्नू हन के पास स्कूटी है ना, अपने इनवाइट को 100 किलोमीटर दूर से तक लेके आ जाओ। मैं आपको बता कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। सुरेंद्र सर का इंफॉर्मेशन हुआ था भोपाल में, ठीक है, वहां पर फीडबैक हो गया, बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं, जब मैं छतरपुर आ रहा था पैसा लेने के लिए, ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, उन लोगों ने मेरा आने का किराया दिया था। बात समझ में आ रही, सुरेंद्र कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ, मैंने तुम्हारा टिकट करा दिया, ठीक है, तुम जाके पैसा लेके आओ। ये मेरे दोस्त ने किया था आने का किराया। अब मेरा दोस्त ने किया तो मेरा भरोसे वाला इंसान बना कि नहीं बना? नहीं तो मैं क्या देखा, आज की डेट में कोई किसी को 1 रुपए तक नहीं देता, उसने तो मेरा 300 रुपए तक दे दिया, एक भरोसा बन गया एंड मुझे लगा यार इज अ गुड गाय। बात समझ में? आप क्या करते हो, क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते। पैसा लेने के लिए चले जाओ, बाइक में पेट्रोल डला के उसे लेने के लिए चले जाओ, इनविटेशन फीडबैक में लेने के लिए चले जाओ। अरे कोई दिक्कत है क्या? पहली पहली जो बहू होती है ना, समझ में आ रहा है, शुरुआत में उसे कार से लेने जाते हैं ससुराल वाले, समझो। कौन कौन जाएगा? नैना जाएंगी, जिज्जी जाएंगी, ताऊ की नन्नी की फुन्नी सब जाएंगी लेने के लिए बहू को। फिर इसके बाद में जब 50 बार बहू आ चुकी होंगी ना, तो फिर कार गई तेल लगाने, मोटरसाइकिल से रख ले उधर, समझ में आ रहा है? तो ये बाद की कहानी है, लेकिन नई नई बहू का थोड़ा सा सामान लो, थोड़ा पूछ लो, 50 बार के बाद देखेगा वो खुद गाड़ी ले लेगा, तो वो खुद आ जाएगा। तो ऐसा करके भी आप इनविटेशन को लेके आ सकते हो। उसे बोल दो मेरा यहाँ तक काम था, मुझे यहाँ तक आना था, तुम मेरे साथ चलोगे? अरे भाई के पास बाइक है, बस में आने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ही तुम आ जाना, तुम्हारा कैगला पेट्रोल जलाए। हाँ, और एक चीज है, थोड़ा सा उधर में आना, तुम्हें बाद में बतावी, थोड़ा पर्सनल है। तुम्हारे गाँव के पास एक और गाँव है ना, वहां पे, समझ गए तुम? बाद में बतावी, तुम्हें फोन ही से बता दें हम सब। लड़के लोग बस हरामी होते हैं, समझ में? लड़की तो देवी होती है, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब उन्हें मैं कुछ बोल नहीं सकता ना। हमारा तो देखो लड़कों की जिंदगी मतलब सबसे मतलब क्या बोलूं मैं, सबसे जल्लाद वाली जिंदगी होती है। पहली चीज, इनके घर वालों के इनको भरोसा नहीं रहता है। दूसरी चीज है, हर जगह पिटाए जाते हैं। तीसरी जगह ये धोखा खाते रहते हैं और फिर भी विश्वास करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इनकी भी जिंदगी अलग है। हाँ, लेकिन हालांकि सब लड़के ऐसे नहीं है, कुछ अरुण जैसे भी हैं, समझ में आ रहे ना? कुछ अरुण जैसे हैं, दाऊ को अपनी कसम, ठीक है, शकल चाहे जैसी हो, गुटखा खा के अगर लाल दांत न करना तो नाम बदल देना। वो मतलब दाऊ अपने फेवरेट है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो भैया तो जो कह रहे थे देखो इनवाइट कर लें तो आ रही हूँ। हाँ जो कह रहे थे। तो सुनो मेरी बात सुनो, सिंपल सा आपको बताना चाहूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी का भी उपयोग कर सकते हैं। देखो यार, एक इंसान के ऊपर अगर हम 200-300 रुपए या 100-150 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे तो वही इंसान से लाखों रुपए कमा सकता है। एक बार सोच के देख, समझ में आ रहा है ना? हम करते नहीं है। दूसरा चीज आप क्या कीजिए सर, मान लेते हैं आपने माता पिता से बात की, ठीक है, मान लेते हैं लड़का जितना आप सीरियस हो, लड़का या लड़की उतना सीरियस नहीं होगा, ठीक है। आपने इनविटेशन किया, देन आपने ये सोच लिया कि वो सुबह कॉल करूंगा, देन वो आ जाएगा। आप रात में कॉल लगाओ, वही सुबह जो ड्रेस कोड पहनने के आना है, कौन से कलर का ड्रेस कोड है, वीडियो कॉलिंग करो, दिखाओ हमें। जूते साफ कर लिए तुमने? अच्छा, ड्रेस कोड पे प्रेस है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो आपको पता तो चल जाएगा वो तैयारी कर रहा है। लेकिन आपकी खुद की फटे में रहती है। ऐसा नहीं उसने मना ना कर दिया हो। अरे अगर उसे मना करना है, रात ही में मना कर देगा, फिर से इनविटेशन कर लो। लेकिन सुबह अचानक उसने मना कर दिया ना, अब दिल मेरा टूट गया, ये खुद घूम रहा है, दिल तोड़ दिया मेरा। अरे भाई, डरने हरने का नहीं है, बात समझ में ना? डर के आगे जीत है। माउंटेन डी पिया करो, नॉनी पिया करो, आंवला जूस पिया करो गधेड़ा। तो क्या कर सकते हो, ऐसी रात में बात कर लो कि आपको पता चल जाएगा वो ये चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? दूसरा,
आप क्या कर सकते हो, उसके मम्मी या पापा से बात कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, मम्मी और उसके पापा से भी आप बात कर सकते हो। इसमें क्या होगा, मान लेते लड़का सुबह आ रहा था, ठीक है, अभी लड़का तो उतना ज्यादा सीरियस है नहीं, आना भी चाहता है नहीं भी आना चाहता है, पता चला उसी टाइम पे मैच आने लगा, पता चला उसी टाइम पे कोई दोस्त आ गया, बोला चलो यार माल से मिलने के आते हैं, बोला कोई उसी टाइम पे आ गया चलो यार क्रिकेट खेल जाए। तो अरुण का आना था ट्रेनिंग में, अरुण गेंद बल्ला लेकर खेल रहे, भाई सीधी सीधी हकीकत बात कर रहे हैं, हमारे एसोसिएट तक नहीं आते ट्रेनिंग में, तो वो तो पहला पर्सन पहली बार आ रहा है, जितना आप सीरियस हो उतना सीरियस वो नहीं है। तो आपने क्या किया, उसका मम्मी से बात कर लिया, पापा से बात कर लिया, तो मम्मी पापा को बता दिया कि ये कहाँ आ रहा है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, क्योंकि जब वो आएगा तो डेफिनेटली अपने मम्मी पापा से बात करेगा। हो सकता है कि उसने आपको बोला था हाँ, लेकिन मम्मी पापा ने बोल दिया, मना कर दिया, हाँ नहीं जाना, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, मैं चले घूम के लाने। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी वो कई प्रकार के दोस्तों का बहाना बना के उस खजुराहो घूमने चला गया, तो मम्मी पापा को क्या लगेगा जी, फिर से बहाना बना के कि हमें वहां इंफॉर्मेशन लेने जानी है, और पता चला खजुराहो घूमने के लिए चला जाएगा, तो मम्मी पापा का डिसबिलीफ भी तो उसके पास उसके ऊपर हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर तरीके से मम्मी पापा से आपने बात की, कहाँ आना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मम्मी पापा भी उसे याद दिला देंगे कि सुन तुझे वहां जाना था, वो बुला रहा था तुझे, तो किसी अच्छी चीज के लिए बुला होगा ना, मम्मी पापा भी मुलाकात याद दिला देंगे। मम्मी पापा का नंबर भी आपके पास में होना चाहिए, दोस्त फोन नहीं उठा रहे तो मम्मी या पापा से बात कर लीजिए। समझ में आ रहा ना, तो इस चीज को लेके भी आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। मम्मी पापा से बात किया, मम्मी पापा उन्हें भेज देंगे। हम क्या करते हैं ना, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं करता, हम खुद जल्दी जल्दी हो जाए, बस आ जाए जुड़ जाए, खा जाओगे कचर के खा जाओ, समझ में, आपका यही प्रोसेस होता है। लेकिन प्रॉपर सही तरीके से, ठीक है, आपको किसी को, वो आपका बिजनेस पार्टनर आ रहा है जो आपको लाखों रुपए देगा, अगर कोई 10,000 रुपए आपको देता है, ठीक है, लोन लेने के लिए, तो कई प्रकार के डॉक्यूमेंट देता है। एक बाइक फाइनेंस एक आधार कार्ड से हो सकती है, लेकिन वो बाइक फाइनेंस तब करता है जब बिजली का बिल लाओ, ये लाओ वो लाओ, 100 जगह सिग्नेचर कराता है, ताकि उसे लगे कि हाँ यार बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। सही है गलत? और आप क्या करते हो, बस हो गया ठीक है भाई आ जाओ, आधार कार्ड है, पता चला वो आया था महाराजा कॉलेज, पता चला वो टिक्कियां पी रहा था, तुम वहीं से पकड़ लाए। अरे नाना रुक जाओ, थम जाओ बिन्नू, मैं आपको बता रहा हूँ, तने रुक जाओ। महाराजा कॉलेज आए, आपने मुलाकात किया, देन उसको 4 समोसा खिलाया, एक रिलेशन उससे बिल्डअप कर लिया, अब उसको कल में बुला लेना। समझ में आ रहा है ना? यस, ऐसा कर सकते हैं। यानी एक चीज और कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पे आप क्या कीजिए, अपना एसोसिएट का जो इनविटेशन है, ठीक है, एसोसिएट को भी अपने रिलेशन वालों के पास में भेज सकते हैं। जो एसोसिएट बिजनेस करना चाहता है, उसके घर में बिजनेस का पता भी होना चाहिए, मम्मी पापा। आप क्या करते हो, उस एसोसिएट को बिजनेस करने में उतार देते हो, उसके मम्मी पापा को जाके बात करते नहीं हो कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है। आप एक एसोसिएट का एक ही बार जाते हो घर में, बल्कि आपको उसके घर में हर महीने में एक बार जाना चाहिए, क्योंकि एक एसोसिएट तो करना चाहता है, उसे प्रॉब्लम आता है, मम्मी पापा कई प्रकार की चीजें सुनाते रहते हैं, मम्मी पापा इधर उधर की बातों में आके सुनाते रहते हैं, नेगेटिव लोग बाग मम्मी पापा को भड़का देते हैं। यही कारण है कि एसोसिएट थोड़ा सा उसका मन लगता है और नहीं मन लगता है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा की बुराई नहीं कर सकता ना यार। आपके सामने हर किसी को अपने मम्मी पापा जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, वो बुराई नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोला कि आपको एक एसोसिएट के घर में महीने में एक बार तो जाते आते रहना चाहिए, जिससे कि एसोसिएट के घर में आप खुद बता पाओ, सवाल कुछ सारे क्वेश्चनों का आंसर आप खुद दे पाओ। कई सवाल आंसर ऐसे होते हैं, अभी मम्मी पापा अपना लड़का लड़की से जो बात करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, आपसे जो बात करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, और आप उन्हें समझा भी दोगे, काम भी हो जाएगी, एक एसोसिएट मिल जाएगा आपको बिजनेस में काम करने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा, फिर एसोसिएट देखो हमारा जो है उसको रात में भेज दीजिए रिलेशन में। कॉन्टैक्ट कहाँ है, बड़ा मलेरा, कॉन्टैक्ट कहाँ है, मान लेते हैं महोबा, कॉन्टैक्ट कहाँ है झांसी, कॉन्टैक्ट कहाँ है, मान लेते हैं टीकमगढ़, कॉन्टैक्ट कहाँ है पलेरा, जतारा, वो जाएगा, ठीक है, रात को रुकेगा, ठीक है, वो बोल देगा यहीं तक आ गया। तो मैंने सोचा यार जब यहाँ तक आया हूँ तो बुआ से बहुत दिन से नहीं मिले, मामा जी से बहुत दिन से नहीं मिले, भैया तुमसे बहुत दिन से नहीं मिले, आपने सोची इधर तक आ जाए, जाओ रुक जाओ, रात रुको उनके घर में, बढ़िया खाना खाते समय, ठीक है, मम्मी से या पापा से, मामा जी से, मौसा जी से, जीजा जी, दीदी जो भी हैं उनसे बढ़िया बात कर लो। सुबह एसोसिएट को साथ में लो, उस लड़के को साथ में लो, भाई या बहन को, और आ जाओ। भाई अभी आपको रात में करना क्या है, घर में जाके सोना ही है ना,
तो इससे अच्छा अपना जो इनविटेशन है उस दोस्त के पास चले जाओ, उस रिश्तेदार के पास चले जाओ, उसके लड़के को या भाई बहन को लो और लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है। मैं आपको बता दिया, आपका कल का दिन जैसा बीता वैसा आज का दिन नहीं बीतना चाहिए, आज का दिन जैसा बीता, ठीक है, वैसा कल का दिन नहीं बीतना चाहिए। कल की रात जैसा बीती वैसी आज की रात नहीं बीतना चाहिए, और आपकी रात जैसे बीती वो कल की रात वैसा नहीं बीतनी चाहिए। हर रात आपको अलग सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नहीं तो लोग बाग क्या करते हैं, अपने घर में जाते हैं और जाके मोबाइल से इंस्टाग्राम से दुनियादारी खोल लेता है। हाँ चलाओ, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, ये नहीं बोल रहा हूं मत चलाओ, लेकिन एक दायरा होता है, आध घंटा चला लो इंस्टा, ठीक है, 1 घंटा यूट्यूब देख लो, देन आप अपना ट्रेनिंग करो, सीखो, क्योंकि जब सीखोगे तभी तो पैसा मिलेगा। तो भाई ये कुछ इनविटेशन के तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। आप अपने दोस्त के साथ में बात कीजिए, मुलाकात कीजिए, देन आप आ जाइए। आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आगे चल के वो पर्सन आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है। इसके लिए आपको उस पर्सन के ऊपर थोड़ा बहुत 200-300 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए खर्च हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एंट्री फीस नहीं लिए, ठीक है, तो आप एंट्री फीस दे दो, उससे बाद में ले लो, मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके सही अपनाओ। ऐसे तरीके भी ना अपनाओ कि आपने क्या किया, अपने इनविटेशन के साथ में खुद ही आप इनवाइट बन के आ जाए, ये भी गलत होगा। क्योंकि ऐसा आपका एसोसिएट देख लिया ना तो वो ये देख लेगा यहाँ पर झूठ का धंधा चलता है, व्यापार चलता है। कई लोग अपने दोस्त के साथ में खुद इनवाइट बन के आ जाते, गलत, ये तरीका ही गलत है। जो भी है सीधा साधा है, सीधे सीधे तरीकों का उपयोग करो। ऐसा करके आप डीडी तो बना लेते हो, लेकिन जिस दिन आप उसको एक हकीकत पता चलती है कि ऐसा ऐसा आपने किया था उसके साथ में, या आप खुद अपने एसोसिएट को ये सारी चीजें सिखाते हो, मैं आपको बता दिया, तो एक गलत तरीका होता है। कहीं ना कहीं एसोसिएट खुद मन में समझ जाता है कि यार ये वो जगह नहीं है जो जगह मैंने मन में सोची थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं एडमिशन ले रहा था। अब वो अपने लोगों को नहीं बुलाएगा, बल्कि वो भी आपके जैसे स्ट्रेंजर बनेगा, किसी का दोस्त बनेगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें आपने डिसबिलीव कर दिया सर। तो ऐसी चीजों का उपयोग ना करो। ना ही मैं अपनी ट्रेनिंग में कभी बोला हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा करो। बात समझ में आ रहा है ना। हमारा बिजनेस करने का तरीका, जिंदगी जितनी सिंपल होगी ना, प्यार उतनी ज्यादा होगा। लोग बाग झोल झाल में फंसे रहते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। तो अपना टारगेट बना के चलो, इनविटेशन, एसटीपी, ठीक है। आपको 2 स्टेप लेने हैं, अभी भी 2-3 वीक का समय है, उसमें आप ऊंटी क्वालिफाई कीजिए एंड रेस्ट करने का जरूरत नहीं है। 5 वीक मेहनत कर लो सर, आपका बैठने का मन करेगा, आप थक जाओगे, हाथ पैर दर्द करेंगे। 5 वीक आप मेहनत कर लीजिए। ये 5 वीक में जो बिजनेस होगा ना, वो 52 वीक में आपको गोल्ड बना के छोड़ेगा, और गोल्ड बन जाओगे फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। टीम ऑपरेट करो, क्योंकि हम टीम बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस को शुरुआत में ग्रुप बनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उतनी मेहनत उसके बाद में नहीं करनी पड़ती। इस बिजनेस में 1 की टीम बनाने में जितना मेहनत करना पड़ता, 2 की टीम बनाने में नहीं करनी पड़ती। 2 की टीम बनाने में जितनी मेहनत करनी उतनी मेहनत 4 की टीम बनाने में नहीं करनी। 4 की टीम बनाने में जितनी मेहनत करनी उतनी मेहनत 8 की टीम बनाने में नहीं करनी। क्योंकि ग्रुप बनता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं और पैसा आता जाता है। आईडी पासवर्ड चेक करते रहो, अपने एसोसिएट का इनविटेशन तरीका सही तरीके से कराओ। तीसरा, अपना एसोसिएट का NEFT, ठीक है, पैन कार्ड, ये सारी चीज भी कर दो, ठीक है।